हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर की लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं। आप लोग कुछ दिनों से वीडियो को नहीं देख रहे, जिसकी वजह से यूट्यूब वीडियो को ज्यादा लोगों तक नहीं भेज रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में डीमन किंग यहाँ पर इस फ्लेम डीमन लॉर्ड को बोलता है, तुम यहाँ पर कौन हो जिस पर ये फ्लेम डीमन लॉर्ड बोलता है? क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता नहीं है? और तुम यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी भूल गए? और मुझे नहीं लगा था कि तुम उस एशियन वॉर के बाद भी इस जगह पर जिंदा बचे हुए हो, नहीं तो मैं तुम्हें कब का ही ढूंढ के मार डालता। लेकिन तुम्हारे यहाँ पर जिंदा बचने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर इस बच्चे के गुलाम बन गए हो, जिसकी वजह से तुम अब मेरे क्लैन में यहाँ पर एक धब्बे के सिवा अब कुछ भी नहीं हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर डीमन किंग को भी याद आ जाता है कि ये फ्लेम डीमन एम्परर है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस बात को सुनने के बाद ये फ्लेम डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, और वो बोलता है डीमन किंग को, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर याद कर ही लिया। इसकी वजह से डीमन किंग, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक एहसान करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस लड़के को जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, और वो चैंगसाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसाओ भी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और अपने हेवनली क्यूब को इस जगह पर बुला लेता है, और इस फ्लेम डीमन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर इस फ्लेम डीमन एम्परर की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ का हेवनली क्यूब पीछे चला जाता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर ये फ्लेम डीमन एम्परर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है, और ये फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, तुम्हारी पावर यहाँ पर सच में काबिले तारीफ है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने इस पावर के साथ मुझे नहीं हरा पाओगे। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग यहाँ पर अपने हेवनली चैन को एक्टिवेट कर लेता है, और इस फ्लेम डीमन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, और उसे यहाँ पर अपने इस हेवनली चेन में जकड़ने लगता है। इस चीज को देखकर ये फ्लेम डीमन एम्परर यहाँ पर इस लड़के के पास दोबारा से आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद यह लड़का भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच से चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन चैंगसाओ एक सील बनाकर इसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद यह लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर हार नहीं मानता है, और वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर डीमन किंग अपने मन में सोचता है, ये लड़का यहाँ पर सच में पावरफुल है। तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बोलता है, मैं यहाँ पर चैंगसाओ के साथ नहीं हार सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। और वो यह बोलने के बाद अपने स्पिरिचुअल बॉडी से बहुत सारे अटैक यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर करने लगता है, लेकिन चैंगसाओ के सील की वजह से यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर चैंगसाओ एक ऑरा का ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से ये लड़का पीछे चला जाता है, और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। लेकिन तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में यहाँ पर बहुत सारी ठंडर आ जाती है, जो कि यहाँ पर देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर इन सभी चीजों को डिसअपीयर कर देता है, और वो अपने स्वॉर्ड को इस जगह पर समन कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद यह लड़का भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर बस अपने एक मामूली से स्लैश अटैक से इस लड़के को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है, क्योंकि ये अटैक यहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक पत्थर में जाकर लगता है, और ये लड़का यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर इसकी हालत को देखकर समझ ही सकते हैं। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने थंडर की टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर डीमन किंग भी शॉक होता है, लेकिन चैंगसाओ के अटैक को यहाँ पर टाइम रहते ही ये फ्लेम डीमन एम्परर रोक लेता है, और फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज के लिए तुम यहाँ पर मरोगे। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ भी यहाँ पर अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के पावर यहाँ पर आपस में टकरा रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इसकी वजह से यहाँ पर इस गुफा में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंगसाओ और ये फ्लेम डीमन एम्परर दोनों ही पीछे चले जाते हैं। चैंगसाओ के यहाँ पर इतने ज्यादा पावर को देखने के बाद ये फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, यहाँ पर ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब मैं सो गया था तब मनुष्य इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन ये लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी डीमन किंग यहाँ पर अपने हेवनली चेन से इस फ्लेम डीमन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यहाँ पर ये फ्लेम डीमन एम्परर डॉज कर रहा होता है। लेकिन डीमन किंग यहाँ पर अपने बहुत सारे चेन को इसके ऊपर हमला करने के लिए भेज रहा था, लेकिन फिर भी फ्लेम डीमन एम्परर सभी अटैक को अभी भी डॉज कर रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग चैंगसाओ को बोलता है, हम लोगों को यहाँ पर मिलकर फाइट करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ पर इस फ्लेम डीमन एम्परर को हरा पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ भी यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड अफेयर हो जाते हैं, और वो सभी स्वॉर्ड यहाँ पर इस फ्लेम डीमन एम्परर
के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये फ्लेम डीमन एम्परर एक शील्ड को बना लिया होता है ताकि ये स्वॉर्ड उसे ना लगे। इसके बाद डीमन किंग यहाँ पर इस फ्लेम डीमन एम्परर को बोलता है, आप ब्लड डिमोनिक सेक्ट के लीडर को कहाँ ले गए हैं। इस पर ये फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, जब मैं इस गुफा के अंदर में आया था तब ये ताबूत यहाँ पर खाली था, जिसकी वजह से मुझे भी पता नहीं है कि ये ब्लड डिमोनिक सेक्ट का लीडर कहाँ गया है। इस बात को सुनने के बाद भी डीमन एम्परर यहाँ पर लगातार इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जिस पर ये फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, मुझसे तो ज्यादा तुम इस दुनिया में रहे हो तो तुम्हें तो इस चीज के बारे में पता ही होगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर डीमन किंग को भी समझ में आ जाता है कि फ्लेम डीमन एम्परर ने ब्लड डिमोनिक सेक्ट के लीडर को अपने साथ नहीं ले गया है, और वो इस चीज को जानने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके हेवनली चेन यहाँ पर इस फ्लेम डीमन एम्परर के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये फ्लेम डीमन एम्परर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मेरा फायदा उठा रहे हो क्योंकि मेरी रियल बॉडी मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर अपना धौप जमाने की कोशिश कर रहे हो। और फ्लेम डीमन एम्परर ये बोलने के बाद यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देखकर समझ ही सकते हो। तभी यहाँ पर एक रेड कलर की एनर्जी में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग बोलता है, ये तो यहाँ पर आयरन व्हील किंग है, इसकी बॉडी यहाँ पर फ्लेम डीमन एम्परर के पास क्या कर रही है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर फ्लेम डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने डेमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो अपने आंखों को खोलकर इस जगह पर बहुत ही हंसने लगता है। इसके बाद वो हंसते हुए यहाँ पर डीमन किंग को बोलता है, अब यहाँ पर मेरे पास भी बॉडी है, अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही आसानी के साथ जान से मार सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने डेमोनिक कर्ज को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरी बॉडी के अंदर एक कर्ज यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो यहाँ पर डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।